यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म n इज इक्वल टू ABCD, ठीक है, विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। तो 3 कंडीशन हमारे पास ये दिए हुए हैं कि जो n होना चाहिए यानी नंबर जो होना चाहिए वो हमारा 4000 से 6000 के बीच में होना चाहिए, n जो होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, और b 3 से बड़ा, c से छोटा और c खुद 6 से छोटा होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले नंबर्स हमें निकालने हैं, ठीक है। तो अगर हम ए के ऑप्शन की बात करें तो अगर नंबर हम n इज इक्वल टू इस तरीके से लेते हैं जहां ये ए का पोजीशन है, ये बी का पोजीशन है, ये सी का और ये डी का पोजीशन है, ठीक है। तो सिंस हमें नंबर 4000 से 6000 के बीच में लेना है तो ए के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस बनेंगे। ए के लिए सिर्फ दो ऑप्शंस बचेंगे, वो कौन कौन से, 4 और 5। तो ए के लिए हो गया 2 ऑप्शंस, ठीक है। बी के लिए अच्छा पहले डी देख लेते हैं क्योंकि नंबर हमारा क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 5 होने के लिए डी के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, 0 और 5, ठीक है। तो डी के लिए दो ऑप्शन बच गए, 0 और 5, ठीक है। तो ए प्लेस फिल कर दिया हमने, डी प्लेस फिल कर दिया। बी और सी में हमें रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। बी और सी में हमारा रेस्ट्रिक्शन है कि हमारा बी और सी इस रिलेशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो देखिए पहला केस लेते हैं, केस 1, जब हमारी सी की वैल्यू 6 है। अगर सी की वैल्यू हमने 6 ली है तो बी के लिए हम क्या क्या ऑप्शन रख सकते हैं। बी के लिए क्योंकि बी जो होना चाहिए वो सी से छोटा, 3 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो बी के लिए ऑप्शन बच जाएगा 3, 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ एंस अगर देखें, नंबर ऑफ एंस कितने एंस इस कंडीशन में बन सकते हैं, तो देखिए फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए दो ऑप्शन, सेकंड प्लेस को फिल यानी बी के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, सी के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है और डी के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। यानी इन टोटल यहाँ पे हमारे पास 12 नंबर्स बन जाएंगे। केस 2 देखते हैं, जब हमने सी की वैल्यू 5 ले ली, तो सी की वैल्यू जब हम 5 ले लेंगे तो बी के लिए फिर हमारे पास दो ही ऑप्शन बचेंगे, 3 या फिर 4। तो इस केस में अगर हम नंबर ऑफ एन की बात करें, कितने एन्स हम यहाँ पे बना सकते हैं, तो अगेन फर्स्ट प्लेस को फिल करने के दो ऑप्शन, सेकंड प्लेस यानी बी के लिए हमारे पास दो ऑप्शन, सी के लिए एक ऑप्शन और डी के लिए दो ऑप्शन। तो इन टोटल हमारे पास 8 नंबर्स बनेंगे। केस 3 हम लेते हैं, जब हमारे पास सी की वैल्यू 4 हो जाए, तो सी की वैल्यू 4 के लिए हम बी की सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट इज 3। तो इस केस में अगर हम नंबर ऑफ एन की बात करें तो यहाँ पे अगेन हमारे पास ए के लिए दो ऑप्शन, बी के लिए एक ऑप्शन, सी के लिए एक ऑप्शन और डी के लिए दो ऑप्शन। तो यानी टोटल हमारे पास 4 नंबर्स बनेंगे। तो अगर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों केसेस में जितने भी नंबर्स बने हैं उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एन्स जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे 12 + 8 + 4, यानी इन टोटल हमारे पास 24 नंबर्स बनेंगे। यानी इस केस में हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी।